हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को हम बता रहे हैं कक्षा 10 का गणित। ठीक है, कक्षा 10 का गणित में आप लोग को हम बता रहे हैं प्रश्नावली 8.1। देख लिए, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कहाँ तक बता दिए हैं। कहाँ तक 8.1 चालू किए हैं, जो कि हम आपको 8 नंबर सवाल तक बता दिए हैं। और अब जो बताने वाले हैं सवाल, यह भी जितना भी लगा सकते हैं उतना भी लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको यह एग्जाम में 2 मार्क में देखने को मिलेगा या 5 मार्क में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान क्या सब ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है और यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे देख लीजिए यहाँ पे, अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्या एक बार लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान को ज्ञात करेंगे। तो जो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे tan A बराबर 1/√3, यह हमको दिया हुआ है। ठीक है, जब यह दिया हुआ है तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे हो गया आपका A और B बोल रहा है समकोण है, और यहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो यहाँ पे देखिए जब ये समकोण है और A है न्यून कोण, ये जब है न्यून कोण तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो आपका हो जाएगा न्यून कोण के सामने, इसको तो हम H बोल देंगे, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम P बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका B। तो यहाँ पे B बराबर P बराबर कितना है, P बराबर है 1, और B बराबर कितना है, B बराबर में है रूट के अंदर में 3, ठीक है। और अब हमको ज्ञात करना है H। देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, H लिखेंगे, चूंकि H बराबर P² प्लस B², ये हो जाएगा आपका H। तो P का मान कितना है, P का मान है 1 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है √3 का स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रूट के अंदर में 4। जब यह रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे h बराबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं न्यून कोण A के लिए। न्यून कोण A के लिए क्या, P बराबर जो है वो लिख देते हैं 1, B बराबर क्या है, B बराबर है रूट के अंदर में 3, तो उसको लिख दिए। H बराबर जो है उसको लिख देते हैं 2 है। फिर अब देखिए न्यून कोण C के लिए चलते हैं। न्यून कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, A B C। जब इसको हम न्यून कोण मानेंगे, इसके सामने वाले भुजा को हम बोलेंगे P।
p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, p बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो 3 ना, रूट के अंदर में 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका b, तो b बराबर हो जाएगा 1, h बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं p बराबर रूट के अंदर में 3, b बराबर लिखते हैं 1 और h बराबर लिखते हैं 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, यहाँ पे अब हमको ज्ञात करना है जिसका जिसका हमको मान निकालना है, जिससे कि क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमको ज्ञात करना है साइन ए का मान। साइन ए बराबर पी बट्टा एच। पी का मान कितना है, पी का मान है 1/2। ठीक है, पी का मान 1, बी का मान 2, एच का मान 2। तो साइन के बाद हमको यहाँ देखना है कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, बी बट्टा एच। तो बी का मान कितना है, बी का मान है रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में 3 और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, साइन सी, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच। तो पी का मान कितना है, यहाँ पे रूट के अंदर में 3 और बट्टा में 2। फिर देखना है कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बट्टा एच। बी का मान कितना है 1 और रूट नीचा में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को अब सवाल पे चलते हैं, जो कि सवाल जो दिया हुआ है बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, हमने तो क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखिए इसको ज्ञात कैसे करेंगे। जब हम इसको ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2, 1/2। ठीक है, फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। फिर कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी 1/2। ठीक है, प्लस दे देंगे जो कि प्लस यहाँ पे है। फिर कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है रूट अंदर में 3/2, 3/2 गुना का चिन्ह देंगे। फिर साइन सी का मान देखना है, यहाँ पे रूट के अंदर में 3/2। हमने यह मान दे दिया। जब यह मान दे दिए तब इसको हम गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर 1 हो जाएगा, नीचा नीचा 4 हो जाएगा, प्लस ऊपर ऊपर 3 हो जाएगा। जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यह हो जाएगा 4, बट ऊपर में हो जाएगा 4। यह आपका हो गया कट के बराबर 1। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्या क्या है वह भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन में सी। ठीक है, जब यह है तो इसका भी मान दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस ए का मान क्या है, यहाँ पे कॉस ए, कॉस ए का मान है रूट के अंदर में 3/2, गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे कॉस सी का मान हमको बोल रहा है, सी का मान क्या होगा 1/2 माइनस साइन सी का मान कितना है, साइन ए का मान, साइन ए का मान है 1/2। ठीक है, गुना साइन सी का मान क्या है, साइन सी का मान है √3/2। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस √3/4।
ठीक है। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी कट जाएगा ना, काटेंगे किस लिए, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बता के इस यूनिट को खत्म कर देंगे और ऑल्टरनेट 2 पे चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी, अगली वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्त। ठीक है, बाय।